द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। कैसी भक्ति करनी है हमें? इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। मनुष्य को चाहिए परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति, किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। और ऐसी शुद्ध भक्ति भगवान की कौन करता है पता है आपको? गोपियां हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ऐसी भक्ति के लिए भगवान ऋणी हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज जी हैं, हनुमान जी हैं। शुद्ध भक्ति, निष्काम, केवल कृष्ण की प्रसन्नता, राम की प्रसन्नता। हमारी भक्ति कैसी है? अगर हम कोई सेवा भी करते हैं ना, तो उसमें अपना ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम मंदिर में गए, मंदिर में जाकर मुझे किसी ने बोला, मैं अपनी बात लेता हूँ, अपना उदाहरण लेता हूँ। मुझे किसी ने बोला प्रभु जी आप ये सेवा कर दीजिए। मैं कहूँ नहीं, ये तो नहीं होगी मुझसे, मैं तो ये करूंगा क्योंकि मुझे तो इसमें मजा आ रहा है। अगर हमें जो सेवा गुरु की तरफ से मिल रही है, हम वो छोड़कर अपनी मनमानी सेवा करेंगे, कहने को वो उससे उत्तम हो भी सकती है, फिर भी वो सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अभी मान लीजिए मैं कृष्णा प्रभु के घर गया, मैंने जाके इनसे पानी मांगा, प्रभु जी मुझे एक गिलास पानी दे दो, और ये कहें नहीं मैं तो आपको दूध पिलाऊंगा। अपनी तरफ से ये बेटर कर रहे हैं, ठीक है, बट प्यास तो पानी से बुझनी है। समझ में आ रहा है आपको? प्रायः हम लोग यही करना चाहते हैं, अपनी मनमानी भक्ति करना चाहते हैं। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा क्यों है, पता है? क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, ये बंधना नहीं चाहता, किसी के बंधन में नहीं आना चाहता। मेरी तो जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा। आप देखना अपने आप में कई बार ये शब्द मुंह से निकलेंगे ही, हम किसी की नहीं सुनते, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। ये कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं है कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं। भक्ति में आने के बाद खुद को बदलना चाहिए। अगर भक्ति में आने के बाद भी हम खुद को नहीं बदल रहे बिल्कुल, तो ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है। फिर तो ये स्थिति हो गई कि हम गुरु जी को मानते हैं पर गुरु जी की नहीं मानते, है या नहीं? गुरु जी को तो जी प्रभु। मानते हैं, गुरु जी की फोटो भी लगा ली कमरे में, गुरु जी से बात भी कर ली, गुरु जी से आशीर्वाद भी मांग लिया, लेकिन जो गुरु जी कह रहे हैं वो नहीं मानना, करना हमने हमारी मन की है। ये सही नहीं है, ये हमें कहीं पहुंचाएगी नहीं। ये नहीं है कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो तो हमने कल परसों पहले भी समझा है। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक के स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, इस मार्ग में थोड़ी सी उन्नति हमें बड़े से बड़े खतरे से बचाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में धाम में जाना है, तो फिर तो अपने मन को सरेंडर करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहानी बनेगी नहीं। और प्रायः हम ये नहीं करना चाहते। कोई हजारों लाखों में विरला होता है जो मन से समर्पित हो जाता है, जिसे कहा जाए कि वो मनमुख नहीं रहता, वो गुरुमुख हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णता शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। अब देखिए कितना सुंदर उदाहरण है कि आते तो क्या है, आर्त। प्राय मंदिर में जो लोग जाते हैं ना, किस लिए जाते हैं? शुद्ध भक्ति की परिभाषा तो है नहीं, किसी को पता ही नहीं। मान लीजिए मैं मंदिर में गया, मान लीजिए कोई आया मंदिर में, बड़ा परेशान है अपने घर से, उसे बहुत टेंशन है, हर वक्त किसी उधेड़ बुन में है, ठीक है, जिसे हम आर्त का उदाहरण ले लेते हैं। अब वो मंदिर में आया, मंदिर में आया तो उसने थोड़ी देर भगवान को निहारा, फिर वहां उसे भगवान के विषय में पता चला, फिर वहां उसे भगवान के नाम जप के बारे में पता चला, फिर वहां उसने भगवान की कथा श्रवण की। जबकि आया तो वो किस लिए था? पीड़ित था, वो शुद्ध भक्ति के लिए नहीं आया था। लेकिन जैसे जैसे वो भक्तों के संग में रहा,
तो वो भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त हो गया। इसीलिए को कहा जाता है शुद्ध भक्त कैसे होते हैं पता है आपको? पारसमणि समझते हैं क्या होती है पारसमणि? जी प्रभु जी। क्या जी होती है? प्रभु जी। जैसे कोई भी सोना को अगर वो छू जाता है तो वो सोना, मतलब लोहे कोई भी को लोहे लोहा को को छू लेता है तो वो सोना हो जाता है। पारसमणि ये नहीं देखती कि ये पीतल है, ये तांबा है, ये लोहा है, ये चांदी है। वो जिसको छू लेगी सोना कर देगी। यानी शुद्ध भक्त क्या है? उसकी संगति में जो आएगा वो शुद्ध भक्त हो जाएगा। जैसा करोगे संग वैसा वैसा चढ़ेगा रंग। 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 उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम एक परफ्यूम की दुकान में गए, इत्र की दुकान में, ठीक है। हम नहीं चाह रहे हमें कुछ मिले, फिर भी खुशबू मिलेगी ना? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। हम नहीं चाह रहे हमें मिले, फिर भी खुशबू मिलेगी। अच्छा, हो सकता है जो इत्र का शॉपकीपर हो वो हमें क्या करे, एक टेस्टर ही फ्री दे दे, है या नहीं? जी प्रभु हम जी। नहीं चाह रहे हैं फिर भी। अच्छा, सेकेंडली हम समझें, मान लीजिए हम एक वेल्डिंग की दुकान में गए, गैस वेल्डिंग की जो दुकान होती है, हम नहीं चाह रहे हम पर चिंगारी आए, लेकिन चिंगारी आएगी। क्योंकि वेल्डिंग की दुकान में होगा क्या, चिंगारियां ही होनी है। जी बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए आप किन की कंपनी में बैठे हो। नाम जपने वालों की कंपनी में अधिक से अधिक रहोगे, आज नहीं तो कल नाम जपने लग जाओगे। शराबियों की कंपनी में रहोगे, आज नहीं तो कल शराब पीने लग जाओगे। आप देखना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बात बात में गाली देते हैं। आप उनके साथ 4 दिन बैठिए, 5वें दिन आपके मुंह पे गाली आ जाएगी। मतलब ऐसा लगेगा व्हाट द हेल, ये क्या हो गया, मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत समझने वाली बात है ये। संग का बहुत प्रभाव है। इसीलिए कहा जाता है भक्ति मतलब ABCDE। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज द मस्ट। जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक भक्ति में परिपक्वता नहीं आएगी। हाँ, हम करते रहेंगे मनमानी भक्ति, लेकिन रो ऊपर नीचे जिगजैग होता है ना, बस ऐसे ही भटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे। लेकिन जब हम भक्तों के संग में आ जाएंगे तो हम शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। और शुद्ध भक्तों के संग में एक ये चीज भी समझ में आना है कि कैसे भक्तों के संग में हमें सबका आदर करना है। जिसके मस्तक पे तिलक, जिसके गले में कंठी, जिसके हाथ में माला झोली, सम्मान सबका। लेकिन संग किसका लेना है और किसको देना है, ये बहुत समझने वाली बात है। और गुरु महाराज जी कहते हैं ये सेंस ऑफ परसेप्शन हमें कब आती है पता है? भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येम माम उपयंती थे। जो मेरा सतत भाव से प्रीति पूर्वक, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येम माम उपयंती थे। मैं उसे इंटेलिजेंस दूंगा। कैसी इंटेलिजेंस? किसके साथ मुझे रहना है, कैसे रहना है, कैसे अपने जीवन को डालना है। ठीक है। जहां तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। सबसे पहले तो दुष्कृतियों में बताया जा रहा है वो कभी भी परमार्थ का काम करेंगे ही नहीं। खुद का स्वार्थ, निज स्वार्थ, मैं और मेरा, बस, दूसरी बात नहीं। कभी किसी के विषय में ये नहीं सोचेंगे कि नहीं कुछ बिना स्वार्थ के भी करना चाहिए। और लाइफ में हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात आई अनियमित, यानी हम नियमित नहीं कहेंगे पिट पिट के मर जाओ भाई, 16 माला जप कर लो, 16 माला जप कर लो। लेकिन एक दिन करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, 6 दिन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ना ऐसे कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई,
हम खुद इसके कारण हैं, हम खुद ही नहीं होना चाह रहे नियमित, हम खुद का भला नहीं चाह रहे। भगवान तो हमारा भला चाह रहे हैं, जभी तो बार बार किसी को जीवन में भेज रहे हैं, जभी तो कोई सामने से फोन करके पूछता है माला करी आपने, नाम जप किया आपने, अच्छा आज कुछ पढ़ा था, देखो कृष्णा कितना मुस्कुरा रहा है। नहीं, पता है सामने से फोन आता है उसके बावजूद नहीं हो पा रहा। अरे भाई प्रयास तो करो, प्रयास करो। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल हैपन। मैं बार बार गुरु कृपा से एक बात कहता हूं, हजारों बार गिरो, लाखों बार गिरो, लेकिन फिर खड़े हो जाओ। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है ना ये लोग तो ढीले डाले हैं, यही भक्ति करेंगे। ना ना भाई ना, भक्ति करने के लिए बहुत तगड़ा जिगरा चाहिए। आपको सारे जहान की गालियां सुननी पड़ सकती हैं। अच्छा एक चीज सोचो, मैं आपको एक उदाहरण, एक उदाहरण के लिए हम सामने विशाली माता से एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लिया विशाली माता को ऑफर दिया जाए आपको आईफोन, भौतिकतावादी बात है, आईफोन 70 प्रो देना है, 17 प्रो, तो उसके लिए थोड़ी बहुत गालियां सुननी भी पड़ेंगी, तो कहेगी क्या फर्क पड़ता है या नहीं? यस है या नहीं? यस प्रभु जी, यस क्यों, क्या सोचोगे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है ना, थोड़ी देर सुना ली इसने, क्या ही फर्क पड़ा। अच्छा जब हम कृष्ण को पाना चाहते हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो सर्वोच्च हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं खोना चाहते, थोड़ी सी नींद नहीं खोना चाहते, थोड़ा सा जीभ का स्वाद नहीं खोना चाहते, थोड़ा सा संग नहीं खोना चाहते, और फिर हम कहते हैं भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। अभी पूछा जाए ना भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, दोनों हाथ खड़े, मैं अभी करना चाहता हूं, बिल्कुल अभी तुरंत। लेकिन उसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना, करना पड़ेगा। महाराज जी कहते हैं बातें बनाने से भगवान नहीं मिलते हैं, बातें बनाने से पता है क्या मिलते हैं? सोटे मिलते हैं, सोटे। सोटा समझते हो? शकुंतला माता समझती होगी, उसने धोए होंगे, शकुंतला माता ने सोटे जी से प्रभु जी। कपड़े भी धोए होंगे, बच्चों को भी धोया होगा। सीमा माता भी जी कह रही है प्रभु हाँ जी। मैं समझती हूँ। मैंने मार खाया आगे होगा। कह रहे हैं, और तीसरा शब्द आया निरुद्देश्य, यानी उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। आप में से कौन कौन ये मानता है कि जब से आप लोग भक्ति में आए हो आपको लाइफ का एक गोल मिला है? उससे पहले लाइफ का कोई गोल ही नहीं था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। जलपा माता की आवाज है ये तो, बोलो हरे जलपा माता कृष्णा। की। जी प्रभु जी, भक्ति में आके मुझे सब मिला है, बाकी तो कुछ नहीं था। 8 लोगों ने हाथ उठाए हैं कि भक्ति में प्रभु आने के जी, बाद उनके जीवन का उनको गोल मिला है। ठीक है, प्रभु जी इसमें तो कुछ खुल नहीं रहा है, जी जैसे प्रभु हाथ जी। ऊपर खड़े करने के लिए मिल नहीं रहा है, ये हो नहीं पा रहा। कोई नहीं, आप मुंह से बोल दो। और लोगों ने भी सी, बहुत जी से प्रभु। लोग हैं, एटलीस्ट वी ऑल, हम सबको ही उससे पहले जीवन का कोई उद्देश्य था ही नहीं, क्यों जीवन जी रहे हैं पता ही नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सभी का, सब सब लगभग यही कहना चाह रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है। देखिए निरुद्देश्य का मतलब क्या है, अब लोग समझेंगे निरुद्देश्य। आप में से किसी ने टेम्पल रन गेम खेली है जी प्रभु जी। या सबवे सर्फर्स? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। उसमें ना वो टेम्पल रन हो या सबवे सर्फर्स हो, वो बंदा भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता ही जा रहा है। और आप कभी अपनी जिंदगी को उससे मिलाओगे ना, जब मैं डिवोशन में आया ना, तो जब मैंने समझा कि एक नॉर्मल व्यक्ति की जिंदगी क्या है, टेम्पल रन जैसे आदमी के जैसी है, बस वो भागता ही जा रहा है, उसको ये नहीं पता उसे जाना कहाँ है। क्योंकि देखिए आप उदाहरण के तौर पर, जब आपके पास 1 बेडरूम हॉल आएगा आप सोचोगे 2 बेडरूम हॉल आ जाए, 2 आएगा आप सोचोगे 3 आ जाए, 3 आएगा आप सोचोगे 4 आ जाए, एक गाड़ी आएगी 2 व्हीलर, एक 4 व्हीलर तो होनी चाहिए, 4 व्हीलर आएगी तो बड़ी होनी चाहिए, बड़ी आ जाएगी तो 2 होनी चाहिए। जो मर्जी फोन ले लो 15 दिन बाद नया मॉडल आएगा, कोई उद्देश्य है ही नहीं।
आप जितनी अपनी अग्नि बढ़ाओगे उतने सामने उद्देश्य आ जाएंगे, उतनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। आप आजमा के देख लो। सेटिस्फैक्शन तो तभी आएगा जब जीवन में कृष्ण आएंगे, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। आज लाइफ का गोल पता क्या है? कभी कभी जीवन में आता है, मर भी गए तो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। बस इतनी कृपा करना ठाकुर जी, आप याद आ रहे हो, और कुछ नहीं चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। बस इतना ही कर देना। बाकी आपसे कोई, वो कहते हैं ना, कोई वो ही नहीं है। आपकी बड़ी असीम कृपा है, इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि मैं उसके लायक ही नहीं हूं। मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात शेयर की थी कि मैं आज से लगभग 3 साल पहले मथुरा से सूरत ट्रैवल कर रहा था, और एक बच्चा मेरे साथ आकर बैठा। ही वॉज अ डिवोटी, आई थिंक ही इज अ डिवोटी, नॉट ही वॉज अ डिवोटी। उसका नाम था आयुष। और मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा हाउ आर यू। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, तो मुझे भी उससे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ी। 14-15 साल का बच्चा था। जो उसका आंसर था ना, वो मुझे हिट कर गया, वो आज तक मुझे याद है। मैंने उससे पूछा हाउ आर यू, और उसने पता क्या बोला? बेटर देन आई डिजर्व। ये होती है भक्त की समझ। और एक सामान्य आदमी पता है रोता रहेगा, कैसे हो, कुछ है ही नहीं, जीवन खराब है, ये है वो है, मतलब रोता ही रहेगा। और भक्त क्या कहता है? मैं जैसा हूं ना, ये भी मेरे ठाकुर जी की कृपा है, मैं तो इसके भी लायक नहीं हूं, बेटर देन आई डिजर्व। ये होती है भक्त की समझ। 14 साल का बच्चा, मुझे उसका आंसर इतना मतलब हृदय को छू गया। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि वाकई बेटर देन आई डिजर्व, मैं जो डिजर्व करता हूं भगवान ने उससे अच्छी स्थिति में मुझे रखा हुआ है। मैं इसके भी लायक नहीं हूं। करते क्या है सुबह से हम रात तक? भगवान के लिए करते क्या है? आत्मा के लिए करते क्या है? रो धो के टूटी फूटी थोड़ी बहुत माला कर लेते हैं बस, और इससे ज्यादा क्या करते हैं? और सोचो जो बेचारे ये भी नहीं कर पाते। कोई तो ऐसे हैं जिनको 8-8 साल हो गए, तिलक लगाने में शर्म आती है, करनी भगवत प्राप्ति है, शिखा रखने में शर्म आती है। अरे भाई, इतना लंबा तिलक नहीं लगा सकते तो छोटा सा गोपी चंदन लगा लो, बिंदी लगा लो एक गोपी चंदन की। मरते समय अगर माथे पे गोपी चंदन होगा तो यम के दूत नजदीक नहीं आएंगे। गोपी चंदन की इतनी महत्ता है, हमें समझना है। कोई भी चीज अकारण नहीं है। वैष्णव ड्रेस का अपने आप में कितना महत्व है। कोई वैष्णव ड्रेस धोती कुर्ता पहन के शराब की दुकान में जा सकता है? अंदर से ही गवाही नहीं आएगी, भले ही वो शराब की दुकान पे कार्ड देने जा रहा हो, फिर भी सोचेगा कि नहीं, सही नहीं है। आप सोचिए वैष्णव ड्रेस की कितनी महत्ता होती है। जी प्रभु जी। आगे कह रहे हैं, किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। यहां तक सबको सब समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा, हम दोबारा भी ले सकते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय में भगवान के पास आते हैं, और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं और विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। ठीक है? जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। चलो एक काम करते हैं हम, मैं आपको ना इन 4 के उदाहरण देता हूं। आर्त व्यक्ति, अर्थार्थी व्यक्ति, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। आर्त का मतलब पीड़ित। पीड़ित, हम सब पीड़ित ही हैं, लेकिन हम इसको शास्त्र के चक्षु से देखते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। आप में से किस किस ने सुनी है गजेंद्र मोक्ष की कथा? किसी ने सुनी है? नहीं प्रभु जी। कुंदन प्रभु ने सुनी है, नितेश प्रभु ने सुनी है, ओके। देखिए, गजेंद्र मोक्ष की ये भागवतम में स्तुति आती है। भागवतम में कुंती महारानी की स्तुति है, भीष्म स्तुति है, गणेश जी की स्तुति है, ये गजेंद्र की स्तुति है। गजेंद्र जो था वो एक हाथी था। ये त्रिकुट पर्वत की घटना है। त्रिकुट पर्वत पे ये हाथी क्या कर रहा है? अपनी हथनियों,
अपने पूरे परिवार के साथ जल क्रीड़ा के लिए एक तालाब में क्या कर रहा है, विहार कर रहा है। और वहां स्थिति क्या होती है तो लंबी कथा, लेकिन हम शॉर्ट में लेंगे कि पीड़ित व्यक्ति कैसा होता है। तो मगरमच्छ जो होता है ना, मगरमच्छ क्योंकि जल में होता है तो मगरमच्छ क्या करता है, इसका पैर पकड़ लेता है। किसका? हाथी का। हाथी बहुत खींचने की कोशिश करता है, बहुत खींचने की कोशिश करता है, बट क्योंकि मगरमच्छ पानी में रहने वाला है, पानी का जीव है, तो पानी में उसकी शक्ति ज्यादा होती है, तो वो खींचता है। बहुत लंबा इनका युद्ध चलता है। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, 1000 वर्ष तक इनका युद्ध चलता है। आफ्टर 1000 years अब हाथी जो है वो धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है, खींचा चला जा रहा है, खींचा चला जा रहा है। तो अचानक उसे क्या होता है, यानी ये पीड़ित है, आर्त है, तो हाथी क्या करता है, अपनी सूंड से उसी तालाब में से एक कमल का फूल लेता है, तोड़ता है और भगवान को अर्पण करते हुए भगवान को पुकारता है आर्त भाव से। पीड़ित है ना, मगरमच्छ उसका पैर खींच रहा है तो पीड़ित है। जब आप भागवतम कभी पढ़ेंगे गुरु कृपा से साथ में, तो आप समझेंगे ये गजेंद्र स्तुति है। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति अगर कोई पढ़े ना, तो उसका भी एक अनंत अन्य लाभ है। तो जब ये कमल का फूल ऑफर करता है भगवान को, तो क्या होता है, भगवान गरुड़ पे तुरंत प्रकट होते हैं और अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं और मगरमच्छ की गर्दन काट देते हैं। तो होता क्या है, अब ये गजेंद्र जो है ये भगवान को कहता है, प्रभु आप एक बात बताइए, आप मेरी रक्षा के लिए तो आए, सही है, आप बिल्कुल प्रकट हुए, लेकिन आपके हाथों से वो मगरमच्छ जो मर गया तो मुक्ति तो उसकी भी हो गई, क्योंकि अगर कोई भगवान के हाथों मर जाए तो उसकी तो मुक्ति निश्चित है, उसको जी तो धाम पक्का ही हो गया। तो यानी मुझसे तो पहले उसकी मुक्ति हो गई है या नहीं? जी प्रभु जी। तो भगवान कहते हैं, हाँ मैं आया तो तुम्हारी पुकार पर था, लेकिन क्योंकि उस मगरमच्छ ने मेरे भक्त के चरण पकड़े हुए थे, तो मुझे पहले मुक्ति उसकी करनी पड़ी। इसलिए जब हम शुद्ध भक्तों के चरणों को पकड़ लेते हैं तो हमारी मुक्ति निश्चित है। मैं कई बार गुरु कृपा से एक उदाहरण देता हूं कि केवल 10 फुट की सड़क हो, 10 फुट, ओनली 10 फीट, उसके एक तरफ से दूसरी तरफ वाली बिल्डिंग में अगर एक चींटी को जाना हो तो चींटी अपने बल से जा सकती है? चींटी बहुत मुश्किल। नहीं जा सकती, मतलब 0.01% चांस भी नहीं है। लेकिन अगर रोड के उस तरफ से कोई व्यक्ति आया हो और चींटी उसके पैंट पे या पजामे पे या जूते पे चढ़ जाए, तो अब उसके कितने परसेंट चांस है कि वो पक्की पार चली जाएगी? 100%। 99.9% चांस है कि वो चली ही जाएगी और बहुत जल्दी चली जाएगी। इस भावार्थ को हमने समझना है। वैकुंठ से जो भगवान के शुद्ध भक्त आए हैं, अगर हम उनके चरणों को पकड़ लेंगे तो हम निकल ही जाएंगे, और अनंत जन्मों का रास्ता जो है वो इसी जन्म में पार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, भक्तों के चरणों को पकड़ना पड़ेगा। ये पहला उदाहरण है आर्त का, ठीक है। जी प्रभु जी। जी दूसरा प्रभु जी। उदाहरण हम लेंगे अर्थार्थी का, आज दूसरा ही ले पाएंगे, 10-4 हो गई है। अर्थार्थी यानी कि जिनको अर्थ चाहिए, अर्थ का मतलब लक्ष्मी, और आज प्रायः सबको लक्ष्मी ही चाहिए, सब लक्ष्मी के पीछे हैं, नारायण के पीछे कोई है नहीं। लेकिन समझदारी वाली बात है, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछूंगा। अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें आरती माता जी सामने दिख रहे हैं, हमें उनको इनवाइट करना है कि आरती माता जी आप हमारे यहाँ आइए। आरती माता जी मैं भी नहीं आए, मैं भी हिचकिचाए, बट अगर मान लीजिए मैं इनके प्रभु जी मनीष जी को इनवाइट करूं, मनीष जी आपने आना है, विद फैमिली आना है, तो मनीष जी कहेंगे चलो प्रभु जी ने बुलाया साथ चलो, और इजीली आ जाएंगी। वैसे ही जब हम केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, तो लक्ष्मी माता अपने वाहन पे आती हैं, उल्लू पे,
और वो सबको उल्लू बना देती हैं। लेकिन जब हम नारायण की पूजा करते हैं तो वो गरुड़ पे आती हैं, क्योंकि भगवान नारायण भगवान विष्णु गरुड़ पे आते हैं, लक्ष्मी माता के साथ आते हैं, और फिर वो बनी रहती हैं और इजीली आ जाती हैं। यहां लक्ष्मी जी को छोड़ने की बात नहीं है, हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है जोड़ना। अच्छा, जब नारायण की पूजा होगी तो लक्ष्मी स्वतः आ जाएंगी, क्या नहीं आएंगी? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो हमें हमेशा युगल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। अर्थार्थी के उदाहरण में हम लेंगे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज छोटे से बालक हैं, महाराजा उत्तानपाद के पुत्र हैं और महाराजा मनु के पौत्र हैं। महाराजा उत्तानपाद की दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। क्या है? सुनीति और सुरुचि। जी। सुनीति के जो पुत्र हैं वो हैं ध्रुव महाराज, और सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। अब जो महाराजा उत्तानपाद हैं उनका अपनी जो दूसरी रानी है सुरुचि, उनके प्रति प्रेम ज्यादा है। ठीक है। तो उत्तम जो है वो महाराजा उत्तानपाद की गोदी में बैठा है। तो एक दिन ध्रुव महाराज छोटे से बालक हैं, उनकी इच्छा होती है कि मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूं। तो वो जाकर बैठना चाहते हैं, लेकिन सुरुचि माता क्या करती है, जैसे ही गोदी में बैठने लगते हैं उनको नीचे उतार देती है खींच के, और उनको कहते हैं अगर तू इनकी गोदी में बैठना चाहता है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, वरना तू नहीं बैठ पाएगा। अच्छा, ये बात ना ध्रुव महाराज को बहुत हर्ट करती है, उन्हें बहुत बुरी लगती है। एक छोटे से बालक हैं ध्रुव महाराज, लेकिन क्योंकि उनकी माता सुनीति जो है ना वो भगवान की भक्त हैं, तो वो कहती हैं बच्चे के ईगो को चोट लगी है, अगर इसको, आजकल की माता होती ना कहती ऐसे कैसे नहीं बैठेगा, मैं देख हटा के बिठा के आती हूं तेरे को। लेकिन वो पता है क्या कहती हैं, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, आज अगर ये नारायण के चरणों में लग गया तो हमेशा के लिए इसका उद्धार हो जाएगा। तो सुनीति माता कहती है वो सही कह रही हैं, नारायण की पूजा करो, नारायण की भक्ति करो और उनको कहो। अब छोटा सा बालक ध्रुव जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाके क्या करने लग जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। जब भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं तो उनके गुरु कौन है, ध्रुव महाराज जी के गुरु देवऋषि नारद। देवऋषि नारद की कृपा से उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। जब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं तो भगवान उनसे कहते हैं ध्रुव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हैं। ध्रुव कहता है प्रभु मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था। आया किस लिए था कि मुझे महाराजा उत्तानपाद का गोदी चाहिए, लेकिन मुझे तो साक्षात आप मिल गए, है या नहीं? जी प्रभु जी। गए तो वो कांच के टुकड़े के लिए थे, लेकिन उनको स्वयं भगवान मिल गए। अर्थार्थी का मतलब क्या है, जो अर्थ के लिए गए थे। लेकिन भगवान, अच्छा, जब उनको भगवान मिल गए तो क्या भगवान ने उन्हें अर्थ नहीं दिया? भगवान ने पूरा एक लोक दिया, पूरा एक लोक। आप सोचो, छोटे मोटे हम लोगों की जैसे वही बात है ना, हमारी स्थिति पता है क्या है, बड़ी हिम्मत करके यहाँ से पैसे खर्च करके बिहार से निकले एक उदाहरण के तौर पे, या जम्मू से निकले, पहुंचे कहां पर, बोले मुकेश अंबानी की एंटीलिया में एंट्री होनी चाहिए जैसे भी हो, या नरेंद्र मोदी से मिलना है, जैसे भी, जैसे तैसे लड़ झगड़ के सब कुछ करके वहां पहुंचे, और वहां जाके फिर उसको कह रहे हैं 2100 रुपये दे दो ना। मतलब इतनी मेहनत करके पहुंचे भगवान के पास और मांगा क्या, नाशवान वस्तु। लेकिन ध्रुव महाराज कहते हैं हे प्रभु मैं तो कांच के टुकड़े की खोज कर रहा था, मुझे तो स्वयं आप मिल गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान देते क्या हैं? भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के शायद 34वें श्लोक में ऐसा वर्णन है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम,
ये जना, जो जन मेरा चिंतन करता है, ते जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेम महाम्यम। मैं जो उसके पास नहीं है उसे देता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। भगवान अपनी खुद की गारंटी दे रहे हैं भाई। और भगवान ध्रुव महाराज को पूरा एक वैकुंठ दे देते हैं, जिसमें ध्रुव महाराज 36,000 वर्षों तक राज्य करते हैं। ये है भगवान। हमने आज दो पढ़े, एक आर्त, आर्त का मतलब पीड़ित, अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब जो अर्थ के लिए भगवान के पास जाते हैं। लेकिन भगवान के पास क्यों जाते हैं इसको समझना है, क्योंकि उनकी सुकृत ने, क्योंकि उनके सुकृत हैं, वो पुण्य आत्माएं हैं। नहीं तो धन के लिए भी पीड़ित होते हुए भी कृष्ण की शरण में लोग नहीं जाएंगे। कोई अंबे माँ पे जाएगा, कोई गणपति जी पे जाएगा, कोई बाबा श्याम पे जाएगा, कोई शिरडी के साईं बाबा पे जाएगा, अब अपनी अपनी मर्जी से। लेकिन अगर कोई कृष्ण की शरण में आ रहा है तो समझो उसके ऊपर कुछ सुकृति है। अब हम समझेंगे सुकृति कितनी तरह की होती है। तीन तरह की सुकृतियां होती हैं। एक होती है कर्म सुकृति, यानी कि उसने कुछ ना कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जिसके कारण उसकी सुकृतियां इतनी जमा हो गई कि अब वो भगवान की शरण में पहुंच पा रहा है। दूसरी होती है ज्ञान सुकृति, यानी उसे ज्ञान हुआ है कि कृष्ण ही भगवान है। और तीसरी होती है भक्त सुकृति, यानी उसने जाने अनजाने में या तो किसी भक्त की सेवा कर दी, या किसी भक्त को प्रसाद खिला दिया, या किसी भक्त ने उसे प्रसाद खिला दिया। समझ में आ रहा है आपको? अज्ञात स्वीकृति मिल गई उसको। महाप्रसाद, कोई आया अचानक, कहां से? मैं तो गया था काशी विश्व नहीं, कहाँ गया था? बद्रीनाथ गया था, लो ये प्रसाद खा लो। जगन्नाथ जी गया था, लो ये प्रसाद खा लो। वृंदावन गया था, वृंदावन का प्रसाद मिल गया। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद मिल गया, उसको सुकृति मिल गई भक्त की। अनजाने में किसी भक्त की सेवा कर दी, अनजाने में कोई भक्त था उसकी सेवा कर दी, उसको अर्थ दे दिया, या उसको किसी चीज की आवश्यकता थी दे दी, या उसको प्रसाद खिला दिया। तीन तरह की सुकृतियां हैं, कर्म सुकृति, ज्ञान सुकृति, भक्त सुकृति। जब हमारी ये सुकृतियां हो जाती हैं, तब चार तरह के सुकृतियां जिनको हो, तब वो भगवान की शरण में जाते हैं। और इन चार में से भी आर्त और अर्थार्थी के विषय में आज हम समझे हैं। कल हम समझेंगे जिज्ञासु और ज्ञानी के विषय में, और फिर आगे इस श्लोक को लेंगे। समझ में आया सबको यहां तक? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। किसी को नहीं समझ में आया हो तो कृपया हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है, तो आज जो भी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमने कहा, आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है प्रश्न, इसका मतलब सब कुछ सबको समझ में आ गया। बहुत अच्छा है। तो हम क्या करें, हम वास्तव में इन्हीं चारों में से एक हैं, और हमें पता है हम क्या हैं। या तो आर्थ है या अर्थार्थी हैं। मैं इस बार कई बार गुरु कृपा से कहता हूं कि देखिए, कम से कम मान लीजिए आपका एक बच्चा है, बच्चा कह रहा है जैसे कि मुझे कुछ चाहिए, तो भी उसको, वैसे हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मांगना भी होगा तो किससे मांगोगे? भगवान से ही मांगो। फिर भी देवी देवताओं की शरण में मत जाओ, क्योंकि जब भगवान की शरण में हम जाएंगे और शुद्ध भक्तों की हम संगति करेंगे तो क्या होगा? उस पारस मणि के समान हम उनके संपर्क में आने से हम भी एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। बट उसके लिए हमें करना क्या होगा? रेगुलर उनका संग करना होगा। हमारी स्थिति क्या है? थोड़ी सी भक्ति परिपक्व होने लगती है, फिर माया का ऐसा प्रभाव होता है, येन केन प्रकारन, किसी कारण से क्लास छूट जाएगी, किसी कारण से माला छूट जाएगी, और जितनी कई महीनों में हम प्रोग्रेस करते हैं फिर वापस डाउनफॉल कर लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए,
समय बहुत थोड़ा है और रास्ता बहुत लंबा है। कल एक दुबई के एयर शो में एक घटना हुई, हमने लाइव देखी। ठीक है, लाइव देखी ना, आपने देखी है? दुबई के एयर शो में जी तेजस प्रभु विमान था जो दुबई के एयर शो में शो कर रहा था, और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा है और वो जमीन पर आके गिरा है। ऑन द स्पॉट विमान खत्म, ऑन द स्पॉट उसका पायलट खत्म, और जी केवल प्रभु एयर शो हो रहा था, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही ये शरीर कभी भी छूट सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, रास्ता बहुत लंबा है और समय बहुत थोड़ा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम ना छूटे, किसी भी अवस्था में हमारा नाम ना छूटे, बना रहे। शादी में जाना पड़ रहा है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे कोई गेस्ट आ गए हैं घर में, इन चक्रों में हम सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? नाम छोड़ देते हैं। मेरा एग्जाम था, माला नहीं हुई। मेरी तबीयत खराब है, माला नहीं हुई। मेरे मामे का लड़का आ गया, माला नहीं हुई। किसी भी स्थिति में बस माला नहीं हुई, जी प्रभु जी ये सही नहीं है। हमें नाम जप को बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, जी जी प्रभु जी तो अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम सेशन को यहीं विराम दें। बोलिए कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, छोटा सा प्रश्न है कि मतलब आज थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया बहुत बड़ा मेरे से। जैसे कि मैं कहीं से आ रहा था अपने घर तरफ, तो कोई मतलब मैं सोलो ही स्पीड में आ रहा था और वो थोड़े से बूढ़े आदमी थे। तो वो मैं हॉर्न दे रहा था लेकिन वो सुने नहीं और डायरेक्टली चलते जा रहे थे। तो मतलब स्पीड कम था तो खाली उनको टच लग गया और वो गिर गए और उनको चोट लग गया घुटना वगैरह में, पैर में। तो चल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मतलब वहाँ के लोगों ने मतलब बोला कि सरकारी में दिखा दो। सरकारी में गया तो वहाँ पे मतलब डॉक्टर थे नहीं, तो फिर मैं प्राइवेट में दिखा दिया और वहाँ दवाई वगैरह करवा दिया उनको। वो उनके जो लड़के वगैरह थे बोले कि घर पे छोड़ दो, तो घर पे भी छोड़ दिया। तो प्रभु जी मतलब इसके बाद भी कर्म लगेगा कि उन, क्योंकि मेरे से गलती से हुआ था। देखिए प्रभु जी, गलती हुई और इसके बाद आपने उनसे क्षमा मांग ली, आपने उसका उनको यथा वो उपचार करवा दिया, और अगर उन्होंने आपको हृदय से क्षमा कर दिया तो फिर कोई कर्म नहीं लगे। जी ठीक है ना? गलती कब होती? जब आप मार के भाग जाते और जी उनके हृदय से आपके लिए आह निकल जाती। वो जी आह जो होती है वो खराब करती है। अगर आपने उनका ट्रीटमेंट करवा दिया है और उन्होंने आपको क्षमा कर दिया तो कर्म नहीं बदलेगा। जी प्रभु ठीक है, गलती क्या होती है? हम एक गलती को छुपाने के लिए तीन गलतियां और करते हैं। एक तो किसी को उड़ा दो, फिर भाग जाओ, फिर अंदर ही अंदर घुटते रहो, कर्म के ऊपर कर्म, फिर झूठ बोलेंगे। इस ये बेटर था जो आपने किया। तो इसलिए अगर उन्होंने आपको हृदय से क्षमा कर दिया होगा, और प्राय कर ही देंगे, ठीक है, जी तो फिर आपका कर्म नहीं बंधेगा। जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं? ठीक है, तो सेशन को हम यहीं विराम देंगे। सभी मिलकर मेरे पीछे दोहराइए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ठीक जय। है। जय जय नाम आचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। जय 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 वैष्णव ठाकुर श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। जय 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 कल प्रभु जी उड़न की षष्ठी है। जय उड़न षष्ठी क्या होती है मैं आपको बता दूं। कल के दिन से भगवान को वूलन पहनाए जा सकते हैं, और जो लोग अपने मंदिरों में भगवान की पूर्ण सेवा करते हैं पंचरात्रि विधि से, तो कर के दिन से आपको मोर पंख बंद कर देना है। चवर के बाद मोर पंख जो किया जाता है ना, जी प्रभु अगर कोई करता है तो मंदिरों में होती है ये सेवा, लेकिन कुछ लोग घर पे भी करते हैं। तो कल के दिन से आपको मोर पंख नहीं करना है, और कल के दिन से आप वूलन भगवान को पहना सकते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी, बोलिए शकुंतला माता जी।
बोलना था प्रभु जी, कुछ याद भूल गया, मुझे आया था प्रश्न, कल पूछूंगी। हाँ, कोई नहीं, याद आए तो पूछ लीजिएगा। जी प्रभु। आप कितनी माला कर रहे हो अभी? 20? प्रभु जी थोड़े डाउन हो गई हूँ, 15-16 पहुंचती हूँ। हे भगवान, हे भगवान, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। मैं तो प्रभु जी, सोच रहा था आप फटाफट 32 पे निकल जाओगे, आप तो बैग जा रहे हो। प्रभु जी थोड़े बच्चों के पेपर है, थोड़े खुद टाइम उनको नहीं दूंगी तो वो पढ़ते ही नहीं बैठ के खुद, थोड़ा तो फिर टाइम दो उनको, लेकिन थोड़ी माला भी कराओ उनके साथ में बैठ के। जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक चलिए, ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री है। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप जय सभी जय भक्तों की